प्रश्न 5, निम्नलिखित में से प्रत्येक को उनके अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्न 5 का पहला 1200, तो इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो 1200 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 से लग रहा है, 2 छक 12 यानी 600 दूना 1200। 2 से 300 गुना 2 क्या होता है 600। फिर 2 से 150 गुना 2 300 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 75 दूना 150। अब 2 से नहीं लगेगा, अब 3 से लगेगा। 3 दूना 6, एक इधर गया तो 15 हो गया, 3 पचे 15 यानी 25 दिया 75। अब 5 से लगेगा, 5 पचे 25। तो 2 कितना बार आया, देखिए 2 कितना बार है, 1 2 3 4, 4 बार है। 3 एक बार है और 5 2 बार है, यानी 1200 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5। तो कितना हो गया, तो 2 कितना बार है, 1 2 3 4, 4 बार है, यानी 2 का घात 4 लिख लेंगे, गुना 3 एक ही बार है तो बस 3 लिख लेंगे, गुना 5 कितना बार है, 5 गुना 5 यानी 5 का घात 2 लिख लेंगे। तो 2 4 बार गुना हो रहा है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो लिख लेंगे 2 का घात 4 गुना 3 गुना 5 को लिख लेंगे 5 का घात 2। 5 देखिए 2 बार गुना हो रहा है तो 5 का घात 2 लिख लेंगे, यानी 1200 बराबर हम लिख लेंगे 2 का घात 4 गुना 3 गुना 5 का घात 2। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में, इस तरह लिखेंगे 1200 का। तो अभाज्य संख्या ये सब देखिए 2 3 5 ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य गुणनखंड करके हम अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में इस तरह लिख लेंगे। दूसरा 720, कितना है 720। तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से लग रहा है, 2 तिया 6, एक इधर गया 12 हो गया, 2 छक 12 1 0, यानी 2 से 720 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 360। फिर 2 से इसको भाग देते हैं तो 2 गुना 1 2, एक इधर गया 16 हो गया, यानी 180 दूना 260, ये 360 माफ़ कीजिए, 180 गुना 2 क्या हो गया 360। फिर 2 से लगाएंगे 90 दूना 180। फिर 2 से लगाएंगे 45 दूना 80। अब 2 से नहीं लगेगा, अब 3 से लगेगा, 15 तिया 45, 3 पचे 15। तो 720 बराबर क्या आ गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, 2 कितना बार है, देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। तो इस तरह लिख लेंगे 720 बराबर। अब 2 कितना बार है, 1 2 3 4, 4 बार है, यानी 2 का घात 4 लिख लेंगे। 3 कितना बार है, 3 2 बार है, यानी 3 का घात 2 गुना 5। तो 720 बराबर हम लिख लेंगे 2 का घात 4 गुना 3 का घात 2 गुना 5। ये हो गया अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में। तीसरा, तो तीसरा हो गया 1080, 1080। तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से लग रहा है, ठीक है, 2 पचे 10, 2 चौक 8 0। फिर 2 से 2 दूना 4, एक इधर गया 14 हो गया, 2 सत्ते 14 0, यानी 2 से भाग देंगे 1080 को तो 540 आएगा। फिर 2 से 540 को भाग देंगे तो 270 आएगा। फिर 2 से इसको भाग देंगे 270 को तो कितना आएगा
135 दूना 270। अब 2 से नहीं लगेगा ये 135, तो 3 से लगाएंगे। 3 से लग रहा है, 3 चौक 12, एक इधर गया 15 हो गया, 3 पचे 15, यानी 45 तिया 135। फिर 3 से 15 तिया 45, फिर 3 से 5 तिया 15। तो इस तरह लिख लेंगे 1080 का गुणनखंड इस तरह से कर लेंगे। तो 1080 बराबर आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5। तो 2 कितना बार है? 3 बार, यानी 2 का घात 3 गुना 3 कितना बार है? 3 बार। 3 का घात 3 गुना 5। तो 1080 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुना 2 गुना 2 को लिख लेंगे 2 का घात 3, 3 गुना 3 गुना 3 को लिख लेंगे 3 का घात 3 गुना 5, यानी अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में इस तरह हम लिख लेंगे 1080 को। 2 का घात 3 गुना 3 का घात 3 गुना 5। चौथा प्रश्न क्या है? 2250। तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं सबसे पहले 2250 का। तो 2 से कट रहा है 2250, तो 2 से लगा देंगे, यानी 2 से इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 1125। 1125 गुना 2 क्या होगा? 2250। अब 2 से इसको भाग देंगे तो आ जाएगा, माफ़ कीजिए 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। ठीक है, तो 3 से लगाएंगे इसको हम। 3 से 2 से नहीं कटेगा 1125, 3 से कटेगा, तो 3 से लगाएंगे। 3 तिहाई 9, 2 इधर गया 22 हो गया, 3 सते 21, एक इधर गया 15 हो गया, 3 पचे 15। 3 से 1125 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 375। फिर 3 से लगाएंगे, 3 गुना 1 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15। तो 3 से 375 को भाग देंगे तो 125 आ जाएगा। अब 3 से ये नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 25 पचे 125, फिर 5 पचे 25। तो इस तरह हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड 2250 का। तो लिख लेंगे 2250 बराबर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5। तो कितना आ गया? 2 गुना, अब देखिए 3 गुना 3 को हम लिख सकते हैं 3 का घात 3। 5 गुना 5 गुना 5 को हम लिख सकते हैं 5 का घात 3। तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5 इस तरह लिख लेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड। और घातों के गुणनफल के रूप में इस तरह लिख लेंगे, अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में इस तरह हम लिख लेंगे, यानी 3 गुना 3। देखिए 3 2 बार है, माफ़ कीजिए तो यहाँ पे 2 होगा, देखिए गलती से हम 3 लिख दिए थे। तो 2 गुना 3 को हम लिख लेंगे 3 का घात 2। देखिए 3 का घात 2 यहाँ पे देंगे क्योंकि 3 गुना 3 है, 2 बार 3 है, देखिए 2 बार 3 गुना हो रहा है, तो 3 का घात 2। 5 गुना 5 गुना 5 को लिख लेंगे 5 का घात 3। ठीक है, तो 2250 बराबर हो जाएगा 2 गुना 3 का घात 2 गुना 5 का घात 3। पांचवा प्रश्न 3600। तो 3600 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से देखिए कट रहा है 3600 कितना बार में? तो 18 दूना 36 होता है, यानी 1800 गुना 2 क्या हो जाएगा? 3600। फिर 9 दूना 18 होता है, तो 900 दूना 1800। फिर 2 से लगाएंगे 45 दूना 90, यानी 450 लिखेंगे यहाँ पे। फिर 2 से कट रहा है 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पचे 10, यानी 225 बार में। 225 गुना 2 क्या होगा? 450। अब 2 से नहीं लगेगा 3 से लगेगा, तो 3 सते 21, एक इधर गया 15 हो गया, 3 पचे 15। 3 से 25 दिया 75, फिर 5 पचे 25। तो क्या आ गया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना
5 × 5, तो लिख लेंगे 3600 बराबर 2 × 2 × 2 × 2 गुना 3 × 3 × 5 × 5। तो 2 कितना बार है? 1 2 3 4, 4 बार है तो 2 का घात 4 गुना 3 कितना बार है? 2 बार है तो 3 का घात 2 गुना 5 कितना बार है? 2 बार है तो 5 का घात 2 लिख लेंगे। तो 3600 बराबर हो गया 2 का घात 4 गुना 3 का घात 2 गुना 5 का घात 2। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में इसका उत्तर।